नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। इतिहास तरंग यूट्यूब चैनल में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की एक नई सीरीज को लेकर, MCQ 11 नंबर की सीरीज। 15 प्रश्नों की यह सेट है और 15 प्रश्नों के सेट में कुछ मराठा हिस्ट्री के सवाल हैं, कुछ आधुनिक भारत के इतिहास के सवाल हैं। उम्मीद है कि पूर्व की भांति यह टेस्ट सीरीज भी आपको पसंद आएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और आप अपना सपोर्ट हमारे चैनल को लेकर बनाए रखेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम MCQ 11 नंबर की सीरीज पर बढ़ें, हम कोशिश करते हैं कि आपको पहले MCQ 10 नंबर की सीरीज की उत्तर सीरीज आपके सामने रख दें ताकि आप उसे बेहतर तरीके से देख सकें, समझ सकें और आप अपने उत्तर का मिलान कर सकें। तो आइए चलते हैं MCQ 10 नंबर की सीरीज का हम आंसर शीट आपके सामने रख रहे हैं। दस प्रश्नों की सीरीज थी आपके सामने और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। एक एक प्रश्नों के उत्तर हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं, फिर हम अपने MCQ 11 नंबर की सीरीज की ओर आगे बढ़ेंगे। सवाल जो आपसे पूछे गए थे 15 सवाल MCQ 10 नंबर की सीरीज, उसमें पहला सवाल था कि बंगाल के नवाब मीर जाफर का दामाद कौन था। आपका सही उत्तर होगा मीर कासिम यानी डी। दूसरा सवाल था MCQ 10 नंबर की सीरीज में कि कब से कब तक बंगाल में द्वैत शासन कायम रहा। पीरियड आपको बताना था, 4 विकल्प दिए गए थे और उसके मुताबिक आपका सही उत्तर होगा 1765 से 1772। आप जानते हैं कि लॉर्ड क्लाइव जब दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर आया था, दूसरी बार जब गवर्नर बंगाल का बनकर आया था और उसने फिर से द्वैत शासन उसी समय लागू किया था और वारेन हेस्टिंग्स जब आप कह सकते हैं कि गवर्नर बनकर आया तो उसने अपने शासनकाल में आते ही द्वैत शासन को समाप्त करने की घोषणा की। तो आपका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 3 जो था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आपका सही उत्तर, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ, ये पूछा गया था। तो आपका सही उत्तर होगा बी, यानी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। चौथा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि 1921 ईस्वी में केरल के क्षेत्र में हुए मोपला विद्रोह की चिंगारी किसके नेतृत्व में फूटी। तो इस मोपला विद्रोह का जो लीडर था उसका नाम था अली मुस्लियार। तो बहुत महत्वपूर्ण नाम था यह और इसी के नेतृत्व में केरल के क्षेत्रों में 1921 में मोपला किसानों के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध वहां विद्रोह हुआ था। पांचवा प्रश्न जो था MCQ 10 नंबर की सीरीज का, उसमें 1857 प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो पांचवा प्रश्न का सही उत्तर होगा BD सावरकर यानी वीर सावरकर। छठा प्रश्न था, मंगल पांडे किस ब्रिटिश इन्फैक्ट्री का जवान या सिपाही था। ब्रिटिश जिस रेजिमेंट का जवान था मंगल पांडे, उसको हम कहते हैं कि वो 34वीं ब्रिटिश रेजिमेंट इन्फैक्ट्री का जो जवान था। बैरकपुर छावनी का वो जवान था, 34वीं रेजिमेंट नाम था, 34वीं इन्फैक्ट्री रेजिमेंट उसका नाम था। तो आपका सही उत्तर होगा सी। सातवां प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। तो सभी जानते हैं कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि देने के लिए एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। तो आपका सही उत्तर होगा महारानी विक्टोरिया। आठवां प्रश्न जो MCQ 10 नंबर की सीरीज का था, उसके मुताबिक भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी
बैरकपुर छावनी में जरूर मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था, लेकिन वास्तव में स्वाधीनता संग्राम या क्रांति की शुरुआत हम 10 मई की तिथि को ही मानते हैं, जब मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली को प्रस्थान करते हुए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। 9वां प्रश्न था, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो जब 1857 में भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड पामर्स्टन थे। लॉर्ड डिज़रायली साहब उस समय ब्रिटिश प्रतिपक्ष के नेता थे। और शायद आपको याद होगा, जब आपको 1857 के विद्रोह का स्वरूप पढ़ाया जा रहा होगा तो बताया गया होगा कि लॉर्ड डिज़रायली ही वो पहले अंग्रेज थे जिन्होंने यह कहा था कि इट वॉज ए नेशनल रिवोल्ट, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। लॉर्ड एटली साहब तो देश की जब आज़ादी मिली 1947 के समय, तो लॉर्ड एटली साहब के ही नेतृत्व में जो है भारत का स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ और भारत को स्वतंत्रता दी गई। और द्वितीय विश्व युद्ध कुछ समय पहले तक, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 के दरमियान, उस समय विंस्टन चर्चिल साहब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 10वां प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, सावित्री नामक पुस्तक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो बहुत इजी प्रश्न है, आपने शायद बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा इस पुस्तक के संदर्भ में। अरविंद घोष जो एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते हैं। अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक थी सावित्री। 11वां प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो सभी जानते हैं कि बंगाल का विभाजन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वहाँ के लोगों ने जिस दिन विभाजन होना था उस दिन शोक दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया था, मनाया था। 12वां प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया, तो सब जानते हैं कि बंगाल विभाजन के जो फैसला था उसके खिलाफ जो मूवमेंट चली थी उसको रद्द करने की घोषणा 1911 में जॉर्ज प्रथम साहब जब भारत के दौरे पर आए थे तो उन्होंने किया था। और उसी दरमियान बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा के साथ ही ब्रिटिश भारत की राजधानी को चेंज करने की भी घोषणा की गई। कलकत्ता से उसको ट्रांसफर किया गया दिल्ली, यानी 1911। 13वां प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, उस 13वें प्रश्न में था कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया और 1935 के अधिनियम के द्वारा सेंटर में यानी केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया। 14वां प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि भारत का प्रथम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय, आप जानते हैं कि 3 शब्दों की परिकल्पना, 3 शब्दों पर हमने बृहद चर्चा किया है, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो वायसराय का पद 1857 की क्रांति के बाद हुआ और उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग यानी सी उत्तर आपका सही होगा, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 15वां सवाल जो आपसे पूछा गया था, उस 15वें सवाल में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो इसमें एक खास बात यह है कि हिंदी भाषा में जो प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था वो उदंड मार्तंड नाम का पहला समाचार पत्र था हिंदी का, और प्रकाशित तो हुआ था यह कलकत्ता, लेकिन चूंकि कलकत्ता और बिहार और मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा को एक साथ शामिल किया गया है और चूंकि कलकत्ता यहाँ ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप इसका सही उत्तर पटना मान सकते हैं। तो 15वें प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका ए होगा। सही उत्तर जो है, पहला समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, लेकिन चूंकि कलकत्ता यहाँ ऑप्शन नहीं है और चूंकि बिहार, बंगाल और आज का जो उड़ीसा है वो तीनों संयुक्त रूप से बंगाल थे, तो इसका उत्तर पटना माना जा सकता है, नजदीकी उत्तर पटना माना जा सकता है। तो ये रहा आपका उत्तर सीरीज MCQ 10 नंबर की, और आज हम चलते हैं MCQ 11 नंबर की सीरीज पे, और इसमें भी 15 प्रश्नों के सेट दिए गए हैं। यहाँ पर भी हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा आसान सवाल आपके सामने रखें। आइए चलते हैं MCQ टेस्ट सीरीज की 11वीं कड़ी पर।
और यह भी आधुनिक भारत के इतिहास से ज़्यादा रिलेटेड है। थोड़ा बहुत मराठा हिस्ट्री भी आपको यहाँ मिलेगी। तो MCQ 11 नंबर की सीरीज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्न में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। एक तरफ प्रांत के नाम है, एक तरफ संस्थापक के नाम है, यानी 4 प्रांतों के संस्थापक के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन इसमें सही नहीं है। अवध शहादत खां, बंगाल मुर्शीद कुली खां, हैदराबाद चिनकलिस खां, और एक विकल्प है इनमें से कोई नहीं। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। 4 में से किसी एक का चयन आप कीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मुर्शीद कुली खां ने 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद बनाया, जिसका मूल नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। मुर्शीद कुली खां ने 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद बनाया, जिसका मूल नाम क्या था? मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खां के नाम पर ही पड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि किस शहर को उसने मुर्शिदाबाद बनाया, उसका मूल नाम क्या था मुर्शिदाबाद का। 4 विकल्प है, महमूदाबाद, मकसूदाबाद, पालम और हजारा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अंग्रेजों ने कलकत्ता को बंगाल की राजधानी किस वर्ष घोषित किया? अभी पिछले क्विज में आपसे पूछा गया था कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया। इस बार आपसे पूछा गया कि अंग्रेजों ने कलकत्ता को बंगाल की राजधानी किस वर्ष घोषित किया। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी हैं, 1765, 1757, 1773, 1760। एक का चयन आपको करना है। चौथा प्रश्न है। जगत सेठ का बोलबाला निम्नलिखित में से किस बंगाल के नवाब के राज दरबार में हुआ करता था? 4 ऑप्शन है, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। 5वां प्रश्न है। MCQ 11 नंबर की सीरीज का 5वां प्रश्न है। सिख संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा निम्नलिखित में से किसके बाद समाप्त हो गई? गुरु शिष्य की जो परंपरा सिख संप्रदाय में चल रही थी गुरु नानक के जमाने से, वो परंपरा किसके बाद समाप्त हो गई? यानी अंतिम गुरु शिष्य की परंपरा में जो अंतिम कड़ी थी वो आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन है, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर। 6ठा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। नवाब कपूर सिंह, टाइपिंग थोड़ी सी एरर होगी, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। नवाब कपूर सिंह द्वारा किस वर्ष सिखों को संगठित कर खालसा का गठन किया गया? आप जानते हैं ना कि सिख लोग जो थे वो खालसा सेना का गठन करते थे, रणजीत सिंह के जमाने में हुआ करता था। तो उससे पहले नवाब कपूर सिंह द्वारा किस वर्ष सिखों को संगठित करके खालसा का गठन किया गया? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1740, 1742, 1748, 1761। 7वां प्रश्न है MCQ 11 का। महाराजा रणजीत सिंह ने किसे अपनी राजधानी बनाया? किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? 4 विकल्प दिए गए हैं, लाहौर, अमृतसर, सुगरचकिया और कश्मीर। 8वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अल्पवयस्क शासक दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना पंजाब में पदस्थापित कर दी गई? आपको संधि का नाम बताना है जिस संधि के द्वारा अल्पवयस्क शासक दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना को पंजाब में पदस्थापित कर दिया गया। 9वां प्रश्न में चलते हैं। हालांकि 8वें प्रश्न का जो 4 विकल्प है वो लाहौर की संधि है, बहरवाल की संधि है, अमृतसर की संधि है और इनमें से कोई नहीं। 9वां प्रश्न है MCQ 11 नंबर की सीरीज का। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया? किला, फैक्ट्री की बात नहीं हो रही है। आपको बताना है कि सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बंबई, कोचीन, गोवा और बेसी। किसी एक उत्तर का आपको चयन करना है। 10वां प्रश्न है MCQ 11 सीरीज का। निम्नलिखित में से किसको मुगल सम्राट जहांगीर ने 400 का मनसब और 1 जागीर प्रदान किया?
निम्नलिखित यानी जो 4 नाम दिए गए हैं उनमें से किसको मुगल सम्राट जहांगीर ने 400 का मनसब और एक जागीर प्रदान किया था? विकल्प है सर टॉमस रो, ड्रेक, कैप्टन हॉकिंग्स और इनमें से कोई नहीं। 11वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कलकत्ता की स्थापना प्रारंभिक चरण में किन 3 गांवों को मिलाकर किया गया था? देखिए, कलकत्ता कोई अपने आप में एक शहर नहीं था, बल्कि जमींदारी व्यवस्था के तहत 3 गांवों को अटैच करके अंग्रेजों को दिया गया था, जिसको बाद में उन लोगों ने कलकत्ता के नाम से उसको डेवलप किया। तो कलकत्ता की स्थापना प्रारंभिक चरण में किन 3 गांवों को, टाइपिंग यहाँ भी एरर है, कलकत्ता की स्थापना प्रारंभिक चरण में किन 3 गांवों को मिलाकर किया गया? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। सूतानाती, बघाट, गोविंदपुर, सूतानाती, कालीघाट, गोविंदपुर, बघाट, गोविंदपुर, हरिहरपुर, गोविंदपुर, हरिहरपुर और कालीघाट। इनमें से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। एमसीक्यू 11 नंबर की सीरीज का 12वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर। फ्रांसीसी कंपनी ने व्यापार करने के लिए हिंद महासागर के किन द्वीपों पर अधिकार कर लिया? देखिए, यहाँ हिंद महासागर पर आपको फोकस करना है। हिंद महासागर के द्वीप बताने हैं, प्रशांत महासागर तो बहुत सारे हैं, तो आपको ये बताना है कि फ्रांसीसी कंपनी ने व्यापार करने के लिए हिंद महासागर के किन द्वीपों पर अधिकार कर लिया? 4 ऑप्शन है, मॉरिशस, बेसिन, गोवा और हेलेना। 13वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। एमसीक्यू 11 नंबर की सीरीज का 13वां प्रश्न। 1763 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने एक मुस्लिम सूबेदार से एक छोटा सा गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में एक शहर के रूप में डेवलप हुआ। उसका नाम क्या था? 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने एक मुस्लिम सूबेदार से एक छोटा सा गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में किस नाम से जाना गया? 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर आपके, गोवा, दमन, दीव और पांडिचेरी। एमसीक्यू 11 नंबर की सीरीज का 14वां प्रश्न है। किस अंग्रेजी अफसर ने औरंगजेब के सामने घुटने टेककर माफी मांगी थी? किस ब्रिटिश अफसर ने औरंगजेब के सामने घुटने टेककर माफी मांगी थी? 4 ऑप्शन है, जेराल्ड, चार्ल्स आयर, अंगियार, सर जॉन चाइल्ड। 4 में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। और एमसीक्यू 11 नंबर की सीरीज का अंतिम प्रश्न और 15वां प्रश्न। बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की अनुमति किस मुगल शासक ने प्रदान किया? बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की अनुमति किस मुगल शासक ने प्रदान किया, किस मुगल बादशाह ने प्रदान किया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्रुखशियर, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला और बहादुर शाह प्रथम। इन 4 में से किसी भी एक विकल्प का चयन आपको करना है। तो ये तो रहे आपके एमसीक्यू 11 नंबर की सीरीज के 15 सवाल। और निश्चित रूप से 15 सवाल मेरी समझ से आसान है, आपके लिए हो सकता है कठिन हो। उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी आप इन 15 प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जो विद्यार्थीगण, जो स्टूडेंट्स, उनकी तैयारी थोड़ी सी वीक रहती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, निरंतर अभ्यास करने से हर चीज़ को साधा जा सकता है, हर चीज़ की अपनी तैयारी को बेहतर किया जा सकता है, हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। स्पेशली पढ़ाई लिखाई में तो निरंतरता बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी से आप पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप भी बेहतर कर सकते हैं, और ऐसी मेरी आशा है। तो इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के MCQ 11 नंबर के 15 प्रश्नों के साथ हम विदा लेते हैं।
फिर जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, इन अपेक्षाओं के साथ कि आप अधिक से अधिक लोगों के बीच इस MCQ सीरीज़ को शेयर करें और निश्चित रूप से आप अपने कमेंट हम तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।